चलो गाइस शुरू करते हैं। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 5 ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, पीडीएफ का पेज नंबर 134। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एक के बाद एक टॉपिक लेते जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कोड थोड़ा समझते हैं। उससे पहले थोड़ा बेसिक को समझ लेंगे। ये मैंने मेमोरी बना रखी है, समझ लो रैम जो ऐसी होती है कंप्यूटर में, ये वो मेमोरी है। और यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन बना रखा है, अभी समझाऊंगा ये क्या होता है। तो ये मेमोरी है, इसमें ना बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं। जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो मैंने एक ही इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रखा आपको। एक इंस्ट्रक्शन इतना बड़ा होता है, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन 16 बिट का होता है, और इस 16 बिट के इंस्ट्रक्शन को हम वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड। ओके, तो इस जो इंस्ट्रक्शन के 2-3 पार्ट होते हैं, मैं बता देता हूँ। पहला पार्ट होता है AR, इसको हम कहते हैं एड्रेस पार्ट। ठीक है, 0 से लेके 12 नंबर तक, यानी कि ये 11 होगा वैसे, 0 से लेके 11 तक, यानी कि 12 बिट्स का होता है ये। 12 बिट्स का होता है हमारा एड्रेस पार्ट। ठीक है, ऑपरेशन कोड होता है हमारा 3 बिट का आइडियली, और एक मोड बिट होती है, ये होती है 1 बिट की ऑफ कोर्स। तो टोटल अगर आप देखोगे 12, 13, 14, 15 और एक 16 बिट का एक मेमोरी वर्ड होता है, फॉर एग्जांपल ये। ठीक है, अब इसकी फंक्शनिंग क्या है देखते हैं थोड़ा सा। देखो, एड्रेस रजिस्टर में ना एड्रेस होता है, जैसे इसका कुछ एड्रेस होगा, इस वाली मेमोरी का कुछ एड्रेस होगा, इस वाली मेमोरी का कुछ एड्रेस होगा, तो वो एड्रेस में लिखा रहेगा। ऑपरेशन कोड में जो हमें ऑपरेशन करना होता है वो होता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर आप बुक में देखोगे तो वो 3 वर्ड के जितने भी रहते हैं आगे आएगा कि ऑपरेशन कोड रहते हैं LDA, शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ़्ट। ठीक है, तो ये 3 वर्ड के रहते हैं, ये सभी ऑपरेशन कोड रहते हैं। मोड बिट का अपना अलग यूज़ है। इसकी मोड बिट या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। मोड बिट को समझते हैं थोड़ा सा। मोड बिट या तो 0 होती है या 1 होती है। अगर मोड बिट 0 है तो कंसेप्ट होता है डायरेक्ट एड्रेस का, DR लिख देता हूँ मैं, डायरेक्ट एड्रेस। अगर मोड बिट 1 है तो होता है इनडायरेक्ट एड्रेस। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझते हैं। अगर मोड बिट 0 है, इसका मतलब जो एड्रेस है वो डायरेक्ट है। कहने का मतलब, इससे पहले ऑपरेंड समझा देता हूँ मैं, वापस हम इस टॉपिक पे आएंगे। थोड़ा सा ऑपरेंड समझ लेते हैं लेकिन पहले। जैसे कि प्लस, अगर मुझे एक कैलकुलेशन करनी है, इंस्ट्रक्शन करना है A+B, समझ रहे हो, दो नंबर हैं, उन्हें मुझे ऐड करना है, तो ये इंस्ट्रक्शन ही तो है एक तरीके से। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, मुझे A और B को ऐड करना है। ठीक है, तो ऑपरेशन हो गया यहाँ पे प्लस एडिशन, ये हो गया क्या? ऑपरेशन। A और B को हम ऑपरेंड कहते हैं, ये हो गया ऑपरेटर, ये हो गया A और B हो गए ऑपरेंड। तो एडिशन के लिए हमें जैसे 2 ऑपरेंड चाहिए, तो एक ऑपरेंड तो हमें मिलता है एक्यूमुलेटर से, AC से। अभी हम पढ़ेंगे रजिस्टर कौन से होते हैं, अगर नहीं पढ़े हैं, सेकंड चैप्टर में थे। अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी मैं आगे थोड़ी देर में बता दूंगा कौन से होते हैं, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि एक्यूमुलेटर में होता है एक, हमेशा एक्यूमुलेटर में मिलेगा एक। ठीक है, और दूसरा हमारा मेमोरी में होता है। फॉर एग्जांपल समझ लो यहाँ पे B हमारा, यहाँ पे हमारा B है। ठीक है, तो हमें इन दोनों को ऐड करवाना है। तो इंस्ट्रक्शन कैसा होगा देखो, मैं बता देता हूँ। ऑपरेशन कोड में आ जाएगा ऐड। ठीक है, एड्रेस में डिपेंड करता है। अगर I बिट 0 है तो इसका मतलब डायरेक्ट एड्रेस होगा, तो ये इस मेमोरी का एड्रेस यहाँ पे होगा, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा। तो एक ऑपरेंड मिल गया इसे AC से, दूसरा हमने B बता दिया कि भाई मेमोरी में चला जा। AR में मेमोरी थी, मेमोरी एड्रेस था, वो वहाँ से फेच कर लेगा। दूसरा आता है, ये था डायरेक्ट एड्रेस मोड। ठीक है, 3 टाइप के मोड होते हैं, पहला बताया मैंने डायरेक्ट एड्रेस मोड। एक होता है इनडायरेक्ट एड्रेस, ये बेसिकली होता है एड्रेस का एड्रेस। फॉर एग्जांपल B अब यहाँ नहीं है, B अब यहाँ था, यहाँ है फॉर एग्जांपल। तो एड्रेस का एड्रेस, तो यानी कि इस वाले में जो एड्रेस होगा वो पॉइंट करेगा किसी इस लोकेशन पे,
और इस लोकेशन में एड्रेस होगा ऑपरेंड का, ठीक है। तो उसे 2 स्टेप करने पड़ेंगे, पहले वो एड्रेस में जाएगा, फिर एक्चुअल एड्रेस में जाएगा बी के। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये है डायरेक्ट एड्रेस में डायरेक्ट ऑपरेंड का डायरेक्ट एड्रेस देंगे, इनडायरेक्ट में एड्रेस का एड्रेस ऑफ एड्रेस कंसेप्ट रहता है। ओके, तो थोड़ा सा देखते हैं अभी हम कहाँ गए। मैं इंस्ट्रक्शन कोड बता चुका हूँ। एन इंस्ट्रक्शन कोड इज़ अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट इंक्लूड्स कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ बिट्स था, 0101 की फॉर्म में रहता सब यहाँ पे। कितने बिट? 16 बिट। ये ग्रुप ऑफ बिट था जिसमें इंस्ट्रक्शन होता है। अब ये जैसे मैंने एडिशन का एग्जांपल दिया, इस इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे कैसे? जैसे इसे आपने देखा होगा ऐसे लिखा हुआ है, एक्यूमुलेटर तो इसका मतलब क्या है? देखो क्या कह रहा है, एक्यूमुलेटर में सम करके डाल दें। देखो एक्यूमुलेटर प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ ए आर, जो ए आर था मेमोरी एड्रेस में जाएगा, उसे अपना दूसरा ऑपरेंड मिल जाएगा, यानी कि बी मिल जाएगा हमारे एग्जांपल में। तो ये क्या करेगा, ए प्लस बी का जो सम है वो वापस एक्यूमुलेटर में डाल देगा, तो हमारा ऑपरेशन हो गया। तो ये एक तरीके से इंस्ट्रक्शन ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, एड्रेस बार रहता है, ऑपरेशन कोड रहता है, 4 बिट का रहता है। इसके अंदर एक मोड बिट भी होती है, ओके, ठीक है। फिर इसके 3 टाइप होते हैं इंस्ट्रक्शन कोड के। एक होता है इमीडिएट ऑपरेंड, एड्रेस के इमीडिएट ऑपरेंड। इमीडिएट में क्या होता है, जो सेकंड पार्ट है ना, मैंने बताया एड्रेस रहता है, उसमें डायरेक्ट एड्रेस की जगह ना डायरेक्ट ऑपरेंड ही दे देते हैं। जैसे बी हमने पहले मेमोरी से लिया, ठीक है, तो उसका एड्रेस था ए आर में, लेकिन हमने डायरेक्ट बी से दे दिया, तो हमें मेमोरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो उसे कहते हैं इमीडिएट, एकदम इमीडिएट, ठीक है। डायरेक्ट एड्रेस में उस मेमोरी का एड्रेस दिया जाता है, और इनडायरेक्ट में एड्रेस ऑफ मेमोरी वर्ड इन विच द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड स्टोर्ड, यानी कि जहाँ ऑपरेंड है उसके एड्रेस का एड्रेस। फिर मोड बिट के बारे में बता दिया, इफ़ मोड बिट 0 देन डायरेक्ट एड्रेस, मोड बिट 1 देन इनडायरेक्ट एड्रेस, ओके। इसके बाद कंसेप्ट आता है प्रोग्राम काउंटर का और एक्यूमुलेटर का। अभी देखते हैं, बुक में एक ये भी बता देता हूँ। ये हमने जो भी पढ़ा बिल्कुल वही एड्रेस का रहता है, ऑपरेशन कोड रहता है। यहाँ पे इन्होंने ये 0 है तो ये देखो डायरेक्ट एड्रेस लिखा हुआ है, और यहाँ 1 है तो इनडायरेक्ट एड्रेस लिखा हुआ है। कंप्यूटर रजिस्टर बता देता हूँ उससे पहले थोड़ा सा। देखो यहाँ पे है डेटा रजिस्टर, ठीक है, डी आर। डेटा रजिस्टर में ना हमारा डेटा स्टोर होता है। ये जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे ना इंस्ट्रक्शन, तब हमें समझ में आता जाएगा। बस 2-3 बेसिक समझ लेते हैं जो अभी हमने देख ली। एड्रेस रजिस्टर जिसमें हमारा एड्रेस स्टोर होता है। एक्यूमुलेटर बेसिक प्रोसेसर रजिस्टर है, लिखा हुआ भी है प्रोसेस। जितने भी प्रोसेस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिक वाले जितने भी प्रोसेसर एक्यूमुलेटर में होते हैं, जितना मुझे पता है अभी तक। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। देखो ये जो भी हमने समझा था ना, ये इंस्ट्रक्शन, तो ये मेमोरी में होता है। मैंने बताया था ना कि इस वाली मेमोरी में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन से ये लोड होता है आईआर में, ताकि हम इसको रीड कर सकें और इसको एग्जीक्यूट कर सकें बेसिकली, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर होता है इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए, ठीक है। एड्रेस रजिस्टर हो गया, एक्यूमुलेटर हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया, प्रोग्राम काउंटर अभी बताऊंगा, टेम्परेरी रजिस्टर होल्ड टेम्परेरी डेटा, बस। फिर दो होते हैं इनपुट और आउटपुट, दोनों 8 बिट्स के होते हैं। और यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात यह है, ऐसे समझो सारे जो हैं 16 बिट के होते हैं, लेकिन जिनमें एड्रेस स्टोर होता है। एड्रेस वाले 2 हैं हमारे पास, एड्रेस और प्रोग्राम काउंटर। इन दोनों में एड्रेस ही होता है। अभी ये समझ जाओगे कैसे। इन दोनों में एड्रेस होता है, इसलिए ये 12 बिट के हैं। हमने यहाँ देखा भी था कि ये 12 बिट का है। उसके बाद इनपुट और आउटपुट ये दोनों 8 बिट्स के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द मेमोरी एड्रेस हैज़ 12 बिट्स सिंस द विड्थ ऑफ द मेमोरी एड्रेस द प्रोग्राम काउंटर ऑल्सो हैज़ 12 बिट्स इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। देखो यहाँ से प्रोग्राम काउंटर समझ में आ जाएगा हमें। लिखा है द प्रोग्राम काउंटर PC ऑल्सो हैज़ 12 बिट्स एंड इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी रेड।
ठीक है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी रेड। ओके, तो हम समझते हैं प्रोग्राम काउंटर। मैंने बताया जैसे कि मेमोरी एड्रेस में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं वन बाय वन। ओके, तो हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला इंस्ट्रक्शन रीड हो गया और एग्जीक्यूट हो गया, तो अब हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड करना है ना, तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाए और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाए। जब ये रीड हो जाए तब नेक्स्ट पे आए, जब ये रीड हो जाए तो नेक्स्ट पे आए। यहाँ पे हमारा कंसेप्ट आता है प्रोग्राम काउंटर का, जिसे हम पीसी कहते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इनिशियली पहले मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे ही ये वाला एग्जीक्यूट होता है तो प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट होते ही अब वो ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर एड्रेस स्टोर करता है। मान लो यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन रीड करना है, तो इस मेमोरी का जो एड्रेस होगा वो पहले प्रोग्राम काउंटर में था, प्रोग्राम काउंटर में +1 हो गया, तो अब ये नेक्स्ट मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। इसी तरह जब और इंक्रीमेंट होगा तो नेक्स्ट मेमोरी को पॉइंट करेगा, ताकि हम इसे वन बाय वन एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, बुक में भी ये लिखा है। द प्रोग्राम काउंटर ऑल्सो हैज़ 12 बिट्स बिकॉज इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी रेड फ्रॉम द मेमोरी। ओके, तो आई होप यहाँ तक हम सब साथ में हैं। उसके बाद टर्म आती है इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे हमने यहाँ पे दो चीज़ देखी थी कि एक इनडायरेक्ट एड्रेस रहता है, डायरेक्ट एड्रेस रहता है, और एक वन पे इनडायरेक्ट एड्रेस रहता है। तो इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, जो हमें लास्ट में चाहिए। केस लेके चलते हैं डायरेक्ट का। डायरेक्ट एड्रेस में फॉर एग्जांपल यहाँ पे 300 है, तो 300 वाला क्या करेगा, 300 वाली मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और वहाँ से जो भी ऑपरेंड होगा वो रीड कर लेगा। ठीक, तो यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस EF लिख देता हूँ मैं। इफेक्टिव एड्रेस क्या हुआ, 300, इस केस में हुआ 300। लेकिन इनडायरेक्ट वाला अगर केस है, उसमें अगर 300 है तो पहले वो 300 पे जाएगा, वहाँ मिलेगा उसे 500 फॉर एग्जांपल, और फिर वो वहाँ से 500 में जाएगा और फिर उसे अपना ऑपरेंड मिलेगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस क्या हुआ, यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस 500 हुआ, क्योंकि एक्चुअली में ऑपरेंड का एड्रेस 500 है, इफेक्टिव जो है। उसके बाद ये हम देख चुके हैं जितने भी हमारे टाइप के रजिस्टर होते हैं। प्रोग्राम काउंटर बता दिया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये जो इंस्ट्रक्शन है जो भी स्टोर होगा ये IR में स्टोर होगा, राइट। ये पूरा 16 बिट का पूरा IR में।